हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था रिगार्डिंग एक्स लिमिट्स के बारे में, तो देखिए ये आपका प्रोग्राम था एक्स लिमिट का। मैं अगर इसको आपको रन करके दिखाऊं तो उस केस के अंदर ये ग्राफ ड्रॉ हुआ था आपका, देख सकते हैं आप, ये ग्राफ बन के आया था। एक बार मैं दोबारा से आपको प्रोग्राम भी दिखा देता हूँ, दोबारा से इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो देखिए जब हम एक्स लिमिट या एक्स लिम फंक्शन का यूज़ करते हैं तो एक तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि हमारी जो एक्स एक्सिस के ऊपर लिमिट्स हैं वो क्या रहेंगी, कौन कौन सी वैल्यूज़ रहेंगी, सिर्फ वही दिखाई देंगी, बाकी की लिमिट्स दिखाई नहीं देंगी। तो देखिए मैंने इसको रन किया, रन करने से आप नोटिस कीजिए ये ग्राफ बन के तैयार हुआ। जैसे कि मैंने एक्स लिम में यहाँ पर आपको देख सकते हैं वैल्यूज़ दिया -2 to 4, मतलब -2 से शुरू होकर 4 तक के बीच की वैल्यू दिखानी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये वैल्यूज़ दिखाई जा रही हैं। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास जो शो हमने करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर वो वैल्यूज़ होंगी इस फंक्शन के द्वारा, डैट मीन्स अरेंज फंक्शन के द्वारा, जो कि कौन सी होंगी 0, 1, 2, 3। तो आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 यही 4 वैल्यूज़ जो है एक्स एक्सिस के ऊपर नज़र आ रही है। और उनकी वैल्यूज़ क्या क्या है, जो 0 पे आएगा वो 5, जो 1 पे आएगा वो 25, और इसी तरीके से अगले पे 2 पे 45 और 3 पे 20। तो ये आपकी वैल्यूज़ इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाई जा रही हैं। जैसे हम लोग एक्सलिम फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, इसी तरीके से अगर हम चाहें तो वाइलिम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। वाइलिम फंक्शन वर्क्स जस्ट सेम एज एक्सलिम, ओनली थिंग इज दैट इट वर्क्स ऑन वाई एक्सिस, वो वाई एक्सिस पे हमारा वर्क करेगा। अब देखिए अगर मैं इस ग्राफ के अंदर वाइलिम का यूज़ करूँगा तो वो सही नहीं होगा, रीज़न हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज़ है वो डिफर टाइप की हैं। तो हमारे पास डाटा भी उसी के अनुरूप होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि हम वाइलिम फंक्शन का यूज़ कर सके। ये नहीं कि किसी भी ग्राफ के लिए हम एक्सलिम या किसी के लिए भी वाइलिम का यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी स्पेसिफिक वैल्यू हो तो फिर भी आप चाहते हैं तो मैं एक बार चलिए आपको करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने वाइलिम किया यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज़ अब लिख दी वाइलिम के अंदर वो लिख दी 5 to 50 लिख देता हूँ मैं आपको, क्योंकि मिनिमम वैल्यू हम जो शो कर रहे हैं वो 5 ही है, तो 5 to 50 कर देता हूँ। और अब रन करके दिखाता हूँ आपको इस ग्राफ को। तो नोटिस कीजिए ये हमारा फंक्शन बना, जो 0 पे हमारी बार बन रही थी वो गायब भी हो गई। रीज़न बीइंग आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है 5 और कहाँ तक जा रही है 50। अब हमारी जो पहली वैल्यू है जो 0 के ऊपर आएगी हमारी, वो कितनी है 5, तो वो हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो इसके नीचे है, क्योंकि हमारा तो जो मेन एक्सिस है वो 5 से ही स्टार्ट हो रहा है। दूसरी वैल्यू है 25, तो आप देख सकते हो 5 से 25 तक दिखा रहा है। इसी तरीके से तीसरी वैल्यू है 45, तो ये 5 से यहाँ पे 5 से स्टार्ट होकर 45 तक दिखा रहा है। और तीसरी वैल्यू है 20, तो 5 से स्टार्ट होकर 20 तक दिखा रहा है। तो हम कर तो सकते हैं, लेकिन हमारा डाटा भी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी वाइलिम का यूज़ करने का फ़ायदा है, इस वाइलिम का यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो जो हमारे फंक्शन या लिमिट्स के एक्सलिम और वाइलिम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है उसका नाम है एक्सटिक्स और वाई टिक्स। टिक्स क्या होते हैं, देखिए जैसे अभी हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, एक बार मैं दोबारा से आपको चाहते हैं तो इसी को रन करके दिखा देता हूँ। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे, ये जो वैल्यूज़ हमें यहाँ दी जा रही हैं इन्हें बोला जाता है टिक्स। अब जब हमने लिम वाई लिम एक्स लिम यूज़ किया था तो हम रेंज बता रहे थे भाई कहाँ से कहाँ तक हमारे टिक्स जो हैं वो दिखाई दे स्क्रीन के ऊपर। अगर हम यूज़ करते हैं एक्सटिक और वाई टिक्स फंक्शन तो हम कौन कौन सी टिक वैल्यूज़ चाहते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए कोई इसके एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हमें ये और अधिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम खोलता हूँ आपको और वो दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो है, चलिए पेज नंबर 202 के ऊपर आ जाते हैं। पेज नंबर 202 भी आप देख सकते हैं, ये लीजिए ये प्रोग्राम है। इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो हम लोगों ने यूज़ किया है एक्सटिक्स।
मैं एक बार आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, उससे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ से पहले इस फंक्शन को हटा दे रहा हूँ, इसको रन कर रहा हूँ। जब मैंने इस फंक्शन को रन किया तो नोटिस कीजिए ये हमारे पास बार्स बन के आई हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेंज फंक्शन के कारण जो वैल्यूज़ आएंगी 0 1 2 3 नज़र आएंगी। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 के ऊपर बार्स बन रही हैं, बीच में वैल्यूज़ और हैं लेकिन वहाँ कोई बार नहीं है। और 0 पे 23.5 है तो ये 23.5 को शो कर रहा है। इसी तरीके से बाकी 4 वैल्यूज़ हैं तो चारों की अलग अलग वैल्यूज़ ये डिस्प्ले करा रहा है। तो अब हमारे पास जो टिक्स आ रही हैं ये टिक्स हैं, 0 भी है, 0.5 भी है, 1 भी है, 1.5 भी है, 2 भी है। लेकिन अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पर, अब देखिए मैंने टिक्स एक्स टिक्स लिख दिया 1 2 3 4, तो अब ये जो बीच की आपकी वैल्यूज हैं ये खत्म हो जाएंगी और जो हमारे पास बार्स उपलब्ध है वो इन 4 पे नजर आएंगी, 1 2 3 4 पे नजर आएंगी बजाय कि सभी में नजर आने के। तो देखिए मैं एक बार आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। जब मैंने एक्सटिक फंक्शन का यूज कर लिया, ये उस समय की बात है, तो आप नोटिस करेंगे ये देखिए 0 या आना चाहिए था लेकिन शो नहीं किया गया। क्या शो किया गया? 1 2 3 4 है ही नहीं तो शो नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारी रेंज से बाहर चला गया, इस रेंज में आ ही नहीं रहा और हमने लिमिट तो खैर बताई ही नहीं है। तो जो हमने टिक्स के नाम लिखे थे वो 1 2 3 4 थे, तो ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 0 क्योंकि हमने लिखा ही नहीं था तो वो शो ही नहीं करेगा। 4 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो रेंज से बाहर चला गया है। तो हमारे पास जो 4 वैल्यूज है 0 1 2 3, तो ये आप देख सकते हैं, ये 0 के लिए, ये 1 के लिए, 2 के लिए, ये 3 के लिए। इस तरीके से ये जो है वैल्यूज हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं अगर हम इसके अंदर यूज करते हैं। अब मैं देखिए इसके अंदर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इस तरीके से, ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया और अब इसे रन करता हूँ मैं, तो आप नोटिस करेंगे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो चेंज होकर कुछ इस तरीके का बनेगा। अब 0 भी शो कर दिया है। क्यों? क्योंकि जो ये हमारा फंक्शन है रेंज, इसमें हमारे पास 4 वैल्यू है 0 1 2 3, और हमने जो एक्सटिक्स की वैल्यू दी है वो भी क्या दी है 0 1 2 3। तो दोनों कंपेयर करके ये मिल गई है, तो सभी वैल्यूज के साथ ये हमें बार ग्राफ को शो कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो टिक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर कि हम कौन कौन सी टिक्स देखना चाहते हैं, कौन कौन सी वैल्यू। अब देखिए जो बीच की वैल्यू थी 0.5 1.5 वो दिखाई ही नहीं दे रही है। जो हम टिक्स के अंदर वैल्यू देंगे सिर्फ वही वैल्यू शो करेगा, बाकी की वैल्यू शो नहीं करेगा। चलिए अनदर कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 दिखाता हूँ मैं आपको। उसके अंदर भी कुछ इसी तरीके का 23 की बजाय भी हम 24 देखते हैं। चलिए एक बार हम एग्जाम्पल नंबर 23 आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे, वो सिंपल है। 24 में एक आधी चीज़ एक्स्ट्रा है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये मैंने आपके लिए एग्जाम्पल ओपन किया। इस ग्राफ को हटा देते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ जो वैल्यूज़ है वो है COL, कॉलम भी कह सकते हैं आप इसको। ये 6 वैल्यूज़ है। हमने यहाँ पर x एक वेरिएबल क्रिएट किया, NP रेंज अरे क्रिएट किया है 6 वैल्यूज़ का, जिसके अंदर वैल्यूज़ आएंगी 0 to 5, मतलब 6 नहीं आएगा, 0 से 5 तक की वैल्यू आएगी। PLT टाइटल दिया, जिससे टाइटल लिखा हुआ आएगा वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन। PLT बार, ग्राफ बना रहे हैं, x के अंदर से वैल्यूज़ लेगा 0 से लेके 5 तक की, साथ में कॉल से वैल्यू लेगा ये वाली 8000 12000 9800 वगैरह, ये 6 वैल्यूज़ लेगा। और कलर ओलाइव कर दिया है, विड्थ 0.25 कर दिया। अब देखिए साथ में हमने यूज किया है PLT.x टिक्स, तो इसका मतलब हमने x एक्सिस के टिक्स खुद प्रोवाइड कर दिए हैं। दैट मीन्स मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर इस तरीके से बताया गया, कंसीडरिंग द TSS स्कूल कलेक्शन फॉर चैरिटी ऑफ प्रीवियस एग्जाम्पल, पिछले में भी कुछ इसी तरीके का था। राइट ए प्रोग्राम टू प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस डेज यूजिंग ए बार ग्राफ। तो आपको डेज और साथ में कलेक्शन की किस पर्टिकुलर डे में कितनी कलेक्शन हुई है वो शो करनी है। तो देख सकते हैं हमने लिखा भी है यहाँ पर, एक्स लेवल पे लिखा आएगा डेज, जिसके अंदर नाम लिखे आएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और वाई लेवल पे हमारी कलेक्शन की वैल्यू आएगी कि किस दिन कितने रुपए इकट्ठे किए गए हैं जो चैरिटी के लिए इकट्ठे हुए हैं। द टिक्स ऑन एक्स एक्सिस शुड हैव डे नेम्स, तो इस कारण से हमने ये यूज किया यहाँ पर
एक्स टिक मंडे ट्यूसडे हमने लिखा है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये चीज़ बोली हुई है। द ग्राफ शुड हैव प्रॉपर टाइटल एंड एक्सिस टाइटल, तो वो हमने दे ही दिए है। आप देख सकते हैं एक्सिस के ऊपर एक्स लेवल वाई लेवल के आ रहे हैं हमारे पास और साथ में ग्राफ का जो टाइटल है वो भी हम लिख चुके हैं यहाँ पर, वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन। तो देखिए मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पर एक बार। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन के आपका तैयार हुआ है, जिसके अंदर वीक डेज लिखे आ रहे हैं, 6 डेज है हमारे, साथ में लेबलिंग आ रही है आपकी एक्स एक्सिस की, वाई एक्सिस की लेबलिंग आ रही है, टाइटल आ रहा है ग्राफ का, और इस तरीके से जो हमने टिक्स बताए थे वो सब टिक्स यहाँ पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो क्या होगा, देखिए मैं एक बार हटा के दिखाता हूँ आपको इसको। मैंने इसको कट कर दिया, एक्स दे दिया, मीन्स एक्स की वैल्यू हमने टिक्स के अंदर प्रोवाइड कर दी है। तो देखिए मैं रन करता हूँ इसको, नोटिस कीजिए तो हमारे पास जो x के अंदर वैल्यूज है वो कौन कौन सी हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर फंक्शन चला रखा है अरेंज, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आएंगी, अरेंज 6 है तो 0 से लेके 5 तक की वैल्यू आएंगी, तो वही 6 वैल्यूज 0 से 5 तक की हमें दिखाई जा रही है। तो अगर हम आर्ग्यूमेंट एक तो हमें देना ही है, तो ये हमारा मेन आर्ग्यूमेंट है। अगर हम वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट था जो हमने हटाया था, अगर वो ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट नहीं देते हैं तो उस केस के अंदर जो फर्स्ट प्लेस के ऊपर आर्ग्यूमेंट है वो हमारा कंसीडर होगा और उसी की वैल्यूज को माना जाएगा। तो देख सकते हैं ये ऑप्शनल है, ये मैंने जो यहाँ पे लिस्ट फॉर्मेट में दिया, दिस इज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। अगर हम चाहें तो इसको हटा सकते हैं, उस केस के अंदर x की वैल्यूज हम जो x एक्सिस के ऊपर वैल्यू देखना चाहते हैं वो दे सकते हैं, या उसकी जगह दूसरी वैल्यूज देखना चाहते हैं तो इसको भी लिखा जा सकता है। एक्चुअली तो हम x की वैल्यूज को प्रेजेंट करा रहे हैं ना, तो इसके लिए यहाँ पर ये साथ में एडिशनल वैल्यूज दी गई हैं जो कि एक्स टिक्स की सहायता से दी गई है। अगर आप चाहें तो इसके सिंटैक्स को रीड कर सकते हैं, पेज नंबर 202 पे दिया गया है। एक्स टिक्स ब्रैकेट के अंदर सीक्वेंस कंटेनिंग टिक डाटा पॉइंट्स, और उसके बाद कोमा लगा के ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऑप्शनल सीक्वेंस कंटेनिंग टिक लेवल्स। अगर आप ऑप्शनल चेंज करके कुछ लिखना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से उसको स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में लिखना होगा, एक लिस्ट फॉर्मेट के अंदर देना होगा। तो इस तरीके से अगर चाहें तो हम टिक्स क्रिएट कर सकते हैं। आपकी बुक में और भी इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप चाहें तो उनको भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एडिंग लीजेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो कई बार जब हम मल्टीपल चार्ट, देखिए लिखा भी हुआ है इसके अंदर, व्हेन वी प्लॉट मल्टीपल रेंजेस ऑन ए सिंगल प्लॉट इट बिकम्स नेसेसरी दैट लीजेंड्स आर स्पेसिफाइड। अगर हम ज़्यादा बना रहे हैं, मल्टीपल बना रहे हैं, प्लॉट्स बना रहे हैं, रेंजेस बना रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, तो उस केस के अंदर हमें लीजेंड देने आवश्यक होते हैं। एक दो ग्राफ में हमने पीछे यूज़ भी किया था तो देखा था कि लीजेंड्स नहीं दिए थे, तो अब हम सीखेंगे कि लीजेंड कैसे बनाते हैं। लीजेंड इज ए कलर और मार्क लिंक टू ए स्पेसिफिक डाटा रेंज प्लॉटेड। तो ये आपका कोई रंग या कोई निशान हो सकता है जिससे कि हम अलग अलग तरीके की चीज़ों को स्पेसिफाई कर सकते हैं। इन दी प्लॉटिंग फंक्शन लाइक प्लॉट और बार, जो भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं प्लॉट या बार का, उसके अंदर हम इसको दे सकते हैं। गिव ए स्पेसिफिक लेबल टू ए डाटा रेंज यूजिंग आर्ग्यूमेंट लेबल। अभी हम देखते हैं इसके बारे में, कोई एक दो प्रोग्राम देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम को, वहाँ से आपको साथ साथ दिखाई भी दे जाएगा कि कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका पेज नंबर 206 के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया गया, मैं आपके लिए ओपन कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, लेबलिंग करके दिखाई है कि किस तरीके से लेबल की सहायता से लीजेंड क्रिएट किए जा सकते हैं। तो नोटिस कीजिए, वैसे तो हमने ये पहले भी बनाया था इस तरीके का, जब हम लोगों ने मल्टीपल बार्स बनाए थे, जब सीखा था मल्टीपल बार कैसे बनाते हैं, आपको याद अगर आ गया हो तो यहाँ पर हमने यही सेम वेरिएबल्स यूज़ किए थे। वेल जिसके अंदर हमारे पास ये वैल्यूज़ है, एक्स पहले तो हम 0 पॉइंट पे बनाते हैं, फिर 0.25 पे, फिर 0.50 पे, और उनके अंदर वेल 0 1 2 की, मतलब वेल 0 ये है, वेल 1 ये है, वेल 2 ये है, कि वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। विड्थ अलग अलग स्पेसिफाई किया लेकिन कॉमन स्पेसिफाई किया क्योंकि बराबर से बढ़ेगा वो। अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा हमने यूज़ किया जिसका नाम है लेबल। लेबल को हमने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दिया इज इक्वल टू रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3। तो 3 रेंज हमने प्रोवाइड की है। रेंज 1 जो है वो कलर ब्लू से दिखाई देगी, लेबल 2 रेंज 2 जो है वो ग्रीन कलर, क्योंकि अलग अलग कलर हम बता रहे हैं, और रेंज 3 जो है वो लेबलिंग होगी, वो हमारी रेड कलर से दिखाई देगी। अब देखिए जो लीजेंड डिस्प्ले करने के लिए एक्चुअली हमारे को चाहिए वो ये है, plt.legend ब्रैकेट LOC।
LOC के अंदर जो आप आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपके 4 हो सकते हैं, या तो अपर राइट या अपर लेफ्ट या लोअर लेफ्ट या फिर लोअर राइट। और आप चाहें तो इसकी जगह नंबरिंग भी दे सकते हैं। नंबरिंग अगर आप देते हैं तो वो आपकी होगी अपर राइट के लिए 1, अपर लेफ्ट के लिए 2, लोअर लेफ्ट के लिए 3 और लोअर राइट के लिए 4। तो इस तरीके से ये 4 आप जो है वैल्यूज प्रोवाइड करा सकते हैं। डिफॉल्ट पोजीशन इज अपर राइट। अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या कंसीडर किया जाता है, अपर राइट कंसीडर किया जाता है। अब जैसे हमने यहाँ पे अपर लेफ्ट लिखा हुआ है, तो उस केस में हम यहाँ पे अपर लेफ्ट या 2 लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी हम लिखेंगे तो हमारी जो लीजेंड दिखाई देगा, अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा वो किस जगह दिखाई देगा, वो आपको लेफ्ट में, अपर लेफ्ट में दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा, लेबलिंग के लिए हमें 2 चीजें देनी है, एक तो ये लेबल्स अलग अलग, और साथ में ये वाला फंक्शन लीजेंड का, जिसमें हमें पोजीशन बतानी है कि लीजेंड हमारा किस जगह पे नजर आएगा। तो ये दोनों हम लोगों ने इसमें ऐड किया। बाकी आपका जो हमने पहले ग्राफ बनाया था वही है, एक्स लेबलिंग, वाई लेबलिंग, टाइटल, सब चीज़ें दे रखी हैं। एक बार मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इसको, ग्राफ को, तो आपको और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं पहले हमारी ये लीजेंड जो है शो नहीं करता था। अब ब्लू कलर जो है वो रेंज 1 मानी गई है, क्योंकि हमने यहाँ रेंज 1 लिखा है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो जो भी आप लिखना चाहते हैं वो यहाँ स्पेसिफाई कर दे स्ट्रिंग फॉर्मेट में, आपका वही नाम यहाँ लिखा आ जाएगा। मान लो आपने 9th क्लास के लिए ब्लू कलर चूज़ किया तो आप 9th लिख दे, 10th के लिए आपने अगला ग्रीन कलर चूज़ किया तो आप 10th लिख दे, 11th के लिए आपने रेड कलर यूज़ किया तो आप 11th लिख दे। तो वो स्पेसिफाई होगा कि कौन सी वैल्यू किस क्लास को डिनोट कर रही है, या जो भी पर्टिकुलर आपने ग्राफ बना रखा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से चाहे तो लीजेंड क्रिएट किए जा सकते हैं। लीजेंड जो है आपकी इस तरीके की वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा कलर किसको डिनोट कर रहा है। आपको कलर भी देने आवश्यक है, साथ में लेबल भी देना आवश्यक है। लेबल उसी कलर के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर दिखा देगा एक लीजेंड फॉर्मेट में। ये अपर लेफ्ट है क्योंकि हमने यहाँ अपर लेफ्ट लिखा था, इसलिए अपर लेफ्ट है। हम चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, ये अपर राइट पोजीशन है। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर बॉटम में भी दे सकते हैं, विच इज़ नोन एज लोअर लेफ्ट, एंड अगर चाहे तो यहाँ दे सकते हैं विच इज़ नोन एज लोअर राइट। तो इस तरीके से 4 पोजीशन है, इन चारों पोजीशन पे हम कहीं पर भी जो है लीजेंड बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन आवर ग्राफ हम चाहें तो इसको जो है बना सकते हैं। अब जैसे बार ग्राफ है तो ऊपर की जगह खाली है तो हमने ऊपर कर दिया। अगर हम कोई लाइन चार्ट बना रहे हैं तो उसमें नीचे की भी जगह खाली हो सकती है, डिपेंडिंग हमने किस तरीके का ग्राफ बनाया है, तो अकॉर्डिंगली हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये आपका लीजेंड देने का तरीका है कि किस तरीके से चाहें तो अपने ग्राफ को लीजेंड प्रोवाइड कराए जा सकते हैं। नेक्स्ट है सेविंग ए फिगर। कैसे आप फिगर जो है वो सेव कर सकते हैं। अब जैसे यही हमने अभी ग्राफ बनाया था, अगर हम इस ग्राफ को चाहते हैं कि सेव कर दें तो कैसे करेंगे। देखिए इसके लिए आपको सेव फिग फंक्शन का यूज़ करना होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसका प्रोग्राम भी बना हुआ अगर मिल जाता है तो। ये देखिए पेज नंबर 207 पे ये प्रोग्राम है जिस पे हमने इसको सेव करना सीखा है कि कैसे हम चाहें तो जो भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं उसको कर सकते हैं सेव। ये देखिए ऊपर एग्जाम्पल नंबर 26 को ही मैंने कर दिया। अगर चाहें तो मैं एक बार आपको ये भी दिखा देता हूँ रन करके, और फिर इसी को हम सेव करके देखेंगे। ये देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 26 है, इसमें हमने रेंजेस सीखी हैं। ये हमारी 3 लाइंस हैं जिसको हमने यहाँ किया है, अपर लेफ्ट ही रखा है। तो ये तीनों लाइनों के रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3 जो हमने लेबलिंग की है वो, और अपर लेफ्ट के अंदर लीजेंड की पोजीशन बताई है वो स्पेसिफाई की जा रही है, और प्लॉटिंग की जा रही है अलग अलग पोजीशन के ऊपर किस किस तरीके से वो लाइनें स्टार्ट की जा सकती है। पहली लाइन 0 से, दूसरी लाइन 0.25 से, तीसरी लाइन 0.5 से। इस तरीके से हम लोगों ने इसको चूज़ किया है 3 अलग अलग पॉइंट्स के लिए। अब देखिए इसी के अंदर अगर मैं इस ग्राफ को सेव करना चाहता हूँ तो क्या मेरे को देना होगा, ये लाइन है यहाँ पर plt.savefig। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फंक्शन यूज़ किया savefig। ब्रैकेट के अंदर हमें वो पाथ देना होता है जिस जगह पर हम अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं। अगर आप पाथ नहीं देते प्रॉपर, सिर्फ फाइल का नाम दे देते हैं, मान लो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से C:/temp, तो उस केस के अंदर आपको क्या है, वो जो करंट डायरेक्टरी है जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, आप नोटिस कर अगर कभी करते हो तो हम इस पोजीशन पे एट प्रेजेंट इस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। ये पाथ है हमारा ई के अंदर MSS 12 चैप्टर 3। तो इस जगह पर ही आपका जो ग्राफ है वो सेव कर दिया
जाएगा अगर आप कोई पाथ नहीं बताते। और अगर आपने जैसे कि यहाँ पे बता रखा है पाथ, तो आप जो पाथ लिख पा रहे हैं, जो आपने यहाँ पे दिया, उस पाथ के ऊपर जाके आपका जो ये चार्ट वो सेव हो जाएगा। आप देखिए मैंने लिखा है C:\\, ध्यान देना यहाँ डबल स्लैश देना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंगल स्लैश है वो आपका यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको एक एज ए आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ पर। While specifying the path, use double slashes to suppress special meaning of single slash character। क्योंकि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सिंगल स्लैश का अलग मीनिंग होता है, तो इसके लिए हमें डबल स्लैश यहाँ पर देना होगा। तो ये हमें C temp multi नाम से स्टोर मिलेगा, C ड्राइव में temp नाम से। चलिए मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। ये जो मैंने ग्राफ आपके सामने अभी किया है, ये देखिए मैं माई कंप्यूटर में गया, C में गया, गलत आ गए, सी में जाते हैं दोबारा से, ये सी में गए, सी में एक डायरेक्टरी है टेम्प, ये देखिए ये टेम्प, इसमें जाते हैं, टेम्प में मल्टी नाम का ग्राफ, ये देखिए ये शो कर रखा है। तो इस तरीके से जो हमने पाथ दिया होगा उस जगह पर हमारा ग्राफ जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर चाहे तो ग्राफ जो है बनाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें आपको बताई गई हैं अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।